अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कायदाबाद मदीना टाउन में। नाज़रीन, डकैतियाँ तो कराची में सरेआम हो रही हैं और दिन दहाड़े हो रही है। मेरे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग शहरी जिनके साथ ये 25 तारीख को ये वाक़या हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जालिम डकैतों ने इस बुजुर्ग शहरी को भी नहीं छोड़ा। इनके साथ ये वाक़या हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ और इनसे क्या कुछ लिया गया, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत चाहता हूँ, आपसे पहला सलाम करता हूँ। फिर मैं सुबह का टाइम जो है बच्चों की रोज़ी के लिए निकला। उधर मतलब है कि वो क्वाड कॉलोनी की तरफ से गया, उधर रोज़ी मुझे जो अल्लाह पाक ने दे रहा था वो दे दिया मेरे को। फिर मैं इस गली में आ रहा था, जब इस दुकान के पास में पहुंच गया तो इधर से 2 स्कूटर वाला आया, एक जवान था एक बूढ़ा था। तो वो बूढ़े ने बोला कि ए बाबा मैं ढूंढ रहा था, समझ गया, यही मिल गया मेरे को, समझ। वो नीचे वो बूढ़ा वो उतर गया, समझ गया। मैं तो बोल रहा ये समझा कि भाई हम तो हर जगह घूम रहे फिर रहे और मेरे को कहीं जानता होगा ये, समझ गया। उसने दवा सलाम किया, दवा सलाम के साथ उसने 100 रुपया जेब से निकाला, मेरा हाथ में रखा। उसमें पता नहीं नशा था कुछ भी था, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर वो मतलब है कि मेरे को कह रहे कि यार इधर एक आदमी था, समझ गया, और मेरे को जो है ऐसे ऐसे कर रहा था, मेरा सिरवार के साथ लग गया। बोला मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। उसमें हमारा जो है पैसे भी सारा निकाल दिया। 10,000 से ऊपर था, बाकी मुझे मालूम नहीं था कि कितना है, वो अल्लाह को बेहतर जानता है। लेकिन 10,000 से ऊपर पैसे मेरे से गया है। और हमारा 2 शनखाती था, एक पुराना था एक नया कार्ड था। वो शनखाती कार्ड भी जो है हमारा उसमें चला गया। अगर किसी को मिल गया होगा तो मेहरबानी करे वो किसी जरिए से मेरे को पहुंचा दे। बाबा आप ये बताइए, जब आपके साथ ये वाक़या हुआ, जब उसने आपको 100 रुपए दिए तो आपको कुछ समझ नहीं आया कि मतलब उसने आपके पैसे क्या जादू कर दिया आपको जो आपको कुछ समझ नहीं आई? वो कुछ मेरे को पता नहीं चला, समझ गया। वो हाथ मार रहा था, समझ गया, मेरे को पता नहीं चला। मेरे को उस वक्त पता चला जो मैं घर चला गया, कमीज निकाला, नहाने के लिए गया, जब देखा तो सिलवार की चैन जो है खोला हुआ है, समझ गया। तो फिर मेरे को पता चला, फिर मेरे को बहुत सदमा हुआ, समझ गया। खाना वाना मैंने 2 दिन से नहीं खाया, बुखारा, क्योंकि बहुत परेशानी था। वो सारा हमारा बच्चों का खर्चा मर्चा था। वो घर वाला हमारा बीमार है, उस घर वाला को जो है दिल का मतलब मरीज है, उसका इलाज मिलाज करने के लिए जो है वो थोड़ा बहुत मैंने रखा था इधर उधर से, समझ गया। वो भी किसी एक दूसरे ने हमारे साथ इंदा कर लिया था, समझ गया। मैं इतना कमाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा मतलब है 5-10 रुपए वाला चीजें हैं हमारे पास। कोई अंदाजा है आपको कितने पैसे थे? ये 10,000 से या 15,000 बस इतनी करीब था, या 20,000 से ऊपर नहीं है। नाजरीन आप ये देख सकते हैं, ये हमारे सफ़ेद पोश बुजुर्ग, इन जालिम डकैतों ने इस बुजुर्ग को भी नहीं चढ़ा। ये पूरा दिन ठेला चलाते हैं, पूरा दिन इस तपती धूप के अंदर ये मेहनत करते हैं। मेहनत की कमाई से उन जालिमों ने तकरीबन कुछ ही लम्हों से इसको इस हाल तक पहुंचा लिया। ये कितने परेशान है इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरी घरवाली भी बीमार है और मैं खुद बड़े परेशान हूँ। लोगों से मैंने कुछ कर्जा लिया, कुछ मुझे लोगों ने दिया है, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और इसके साथ इनके पैसों के साथ साथ इनके जो शनाख्ती कार्ड वगैरह और जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे उन जालिमों ने ले लिए। मुझे पता है कि वो इनको फेंक देंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, लेकिन बजाते इस वक्त तो इनको काफ़ी परेशानी का सामना है। बस अल्लाह उनको हिदायत दे जो इस जालिम सफाक डकैतों को। इस वक्त मैं क्या कह सकता हूँ कि ये बुजुर्ग हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहे हैं जब इनकी हम बातें सुन रहे हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक भाई, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जो आप आए और आपने इस वक्त हमारे ये बुजुर्ग चाचा का पुरसान ख्याल किया। तो मैं बहुत जो है ना मशकूर हूँ आपका। और इसके साथ साथ ये बाबा का जो डकैती हुआ है, तो मैं इसके ऊपर जो है ना जितना अफसोस करूँ बहुत कम है, क्योंकि बेचारा 5-10 रुपए वाली चीज़ें जो है ना रोज़ाना यहाँ पे गुजरते हैं ये धूप के अंदर, और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं। तो मैं तो आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ आपके कैमरे की तवज्जुह से कि इन बाबा के साथ जो है ना इंसाफ किया जाए। इस वक्त मौजूदा टाइम पे हमारी आला हुकाम से, हमारे SHO से और SSP काशिफ अब्बासी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन क्राइम को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ डकैती हो जाए। ये पिछली गली में तकरीबन चंद दिन पहले एक बुजुर्ग मस्जिद से निकले तो उन्हें एक छुरी मारी गई, जिसकी वो जख्मों की ताब ना लेते हुए वो भी बेचारे फौत हो गए। तो आए दिन ये वाक़यात हमारे इलाके में इस वक्त जारी और सारी हैं। तो मेरी हुकाम से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर लाजमी नजरसानी करें। और भाई
क्या तो भाई कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि इस बाबा के साथ जो है ना इंसाफ किया जाए, और इधर जो ये चोर डकैती हो रहा है इनके ऊपर जो है ना थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इसको जो है ना लगाम दिया जाए। हमारा काशिफ अब्बासी साहब से और एक कैमरे के तवस्सुल से उससे मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस इलाके के ऊपर जो है ना ज़्यादा फोकस करे और इसको अमन का गहवारा बनाए। नाजरीन, आपको ये जो वीडियो नज़र आ रही है, ये वो सफाक लोग हैं जिन्होंने इस बाबा के साथ ये वाक़या जो इस बाबा के साथ पेश आया, ये वो लोग हैं। अगर मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और अपने कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए और हमारे इस बुज़ुर्ग के साथ इंसाफ किया जाए और इनकी जो ये रकम है इन्हें दी जाए और इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इन्हें वापसी किए जाएँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ये वीडियो हमारे आला हुकाम तक पहुँचे और इसके ऊपर ये कार्रवाई करें।